student. Today we will discuss another important topic of company law, that is misstatement, untrue, fraudulent statement or omission in the prospectus. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, प्रोस्पेक्टस कंपनी इसलिए इशू करती है कि जो पब्लिक कंपनी के शेयर में पैसा लगाएगी वो कंपनी के बारे में उसको पता लग जाए कि कंपनी कैसी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, कंपनी कैसा काम करेगी, डायरेक्टर कौन है, सब चीज़ें जो कंपनी के बारे में उसमें डिटेल लिखी होती है प्रोस्पेक्टस में। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उस प्रोस्पेक्टस में जो भी बातें लिखी जाए दे शुड बी कंप्लीट एंड फैक्चुअल प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। कंप्लीट होनी चाहिए और फैक्चुअल होनी चाहिए, झूठी बात नहीं होनी चाहिए, नो मिसस्टेटमेंट। जैसे कि गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस है, वो कहता है कि जब भी प्रोस्पेक्टस कंपनी का बनाया जा रहा है तो ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, कीप इन माइंड, कि कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है वो प्रेजेंट एंड करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कंपनी की दे रहा है और राइट पर्सपेक्टिव में उसको प्रेजेंट कर रहा है। ये देखना किसका काम है? उस टीम का, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है जिसको इस प्रोस्पेक्टस को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। कि जो भी फैक्ट दिया गया मटेरियल फैक्ट है, किसी भी मटेरियल फैक्ट को छुपाया नहीं गया है, मटेरियल फैक्ट यानी इंपॉर्टेंट बात को छुपाया नहीं गया है, और कोई बात ऐसे नहीं लिखी गई है जो इन्वेस्टर को मिसलीड करती हो। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रोस्पेक्टस में कोई अनट्रू स्टेटमेंट है और जिससे इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है, तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस और अनट्रू और फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या है? हालांकि एग्जैक्टली इसको डिफाइन करना, प्रिसाइजली इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है कि मिस स्टेटमेंट क्या है। वैसे हम जनरली ये बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दैट हाईलाइट्स द पोटेंशियल ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड मिस स्टेटमेंट। कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कंपनी के पोटेंशियल को हाईलाइट करती हो वो मिस स्टेटमेंट नहीं, बट स्टेटमेंट गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर, misrepresenting the fact and trying to mislead the investors would certainly be a misstatement। की कोई सी इन्वेस्टमेंट को हम मिसस्टेटमेंट मानेंगे? एक ऐसी स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन को गलत इन्फॉर्मेशन देती हो, मिसरिप्रेजेंट करती हो और फैक्ट और मिसलीड करने की कोशिश करती हो इन्वेस्टर को, उस स्टेटमेंट को मिसस्टेटमेंट कहेंगे। और अगर कोई प्रोस्पेक्टस कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उस प्रोस्पेक्टस में देनी जरूरी थी उसको नहीं देता, या फिर एम्बिगुअस डबल मीनिंग फॉर्मेट में उसको लिख देता है, तो ऐसी स्टेटमेंट को भी हम क्या बोलेंगे? मिस स्टेटमेंट। यानी कि कोई लिखना भूल भी गए आप, इंपॉर्टेंट बात थी और वो आपने नहीं लिखी, छुपा ली, उसको भी मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग विद स्टेटमेंट प्रोस्पेक्ट कैन बी ए स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी अनट्रू इफ द स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग फ्रॉम एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच इंक्लूडेड। एक स्टेटमेंट को मिसलीडिंग कब मानेंगे? जब अनट्रू कब मानेंगे? जब वो उस फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट में को मिसलीड कर रही हो जिसको बताने के लिए उसको लिखा गया हो। वेयर द ओमिशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, ओमिशन कोई ऐसी बात जिसको छुपा लिया गया हो, भूल गए हो, जो अगर दे दी जाती तो कोई डिसीजन और होता है, नहीं मिसलीड कर रही है, छुपने की वजह से इन्वेस्टर मिसलीड हो रहा है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? मिस स्टेटमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है, यह है मिस स्टेटमेंट का मतलब, यानी कोई ऐसी बात जो इन्वेस्टर को मिसलीड करती है, यानी इन्वेस्टर को अगर वो बात पता होती तो शायद वो आपकी कंपनी के शेयर नहीं खरीदता। सिंपल सी बात है। ऐसी स्टेटमेंट देते हो या ऐसी कोई बात जिसकी अगर इन्वेस्टर को पता होता तो वो शायद शेयर में पैसा ना लगाता, उसका डिसीजन कुछ और होता, उस बात को आप छुपाते हो तो भी उसको हम क्या बोलेंगे? मिस स्टेटमेंट। छुपाना मतलब ओमिशन, मतलब कहना कि भूल गए आप उसमें लिखना, तो उसको मिस स्टेटमेंट कहेंगे। कंसिक्वेंसेज और रेमेडीज फॉर मिस स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट अगर दे दी जाती है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, उसके परिणाम क्या होंगे और उसके उपचार क्या होंगे। तो एग्रीड पार्टी यानी कि वो पर्सन जिसने उस प्रोस्पेक्टस की मिस स्टेटमेंट को पढ़ के शेयर खरीदे हैं, उसको क्या राइट्स मिलेंगे? सबसे पहला है राइट अगेंस्ट द कंपनी। कंपनी के अगेंस्ट उसको क्या राइट होंगे? जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में कि कॉन्ट्रैक्ट कोई शेयर होल्डर कंपनी के साथ शेयर खरीदता है तो इसका मतलब वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है
और वो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन से जैसे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होता है वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट पे भी अप्लाई होते हैं। और उस मिस स्टेटमेंट की वजह से अगर उसने शेयर खरीद दिया तो उसको दो राइट मिलते हैं, एब्रोगेट द कॉन्ट्रैक्ट या राइट ऑफ रिजिस्ट्रेशन या कैंसिल करने का, या राइट ऑफ शूट अगेंस्ट द कंपनी फॉर फ्रॉड एंड डैमेजेस की फ्रॉड एंड डैमेज का। पहला राइट ऑफ एब्रोगेट या राइट ऑफ रिजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर एक शेयर होल्डर कंपनी के शेयर खरीदता है मिस स्टेटमेंट एंड प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे, तो उसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, रजिस्ट्रेशन मतलब कैंसिल करना, और अपना पैसा जो है वो वापस मांग सकता है कंपनी से। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो धोखे से किया गया और मिसलीडिंग से किया गया, हमने पढ़ा था, बाय फ्रॉड किया गया, वो क्या होता है, वाइडेबल होता है। और मिस स्टेटमेंट भी क्या है, धोखा या फ्रॉड है, तो वाइडेबल होगा ये कॉन्ट्रैक्ट। और ये किसके वाइडेबल किसके ब्याह पे होगा, बायर के, शेयर होल्डर के ब्याह पे। अगर शेयर होल्डर चाहेगा तो इसको कैंसिल करके अपने पैसे वापस मांग सकता है, कंपनी कुछ नहीं कर सकती इसमें, शेयर होल्डर कर सकता है। कंडीशन फॉर रिसेशन की, इसमें क्या कंडीशन होगी, किन कंडीशन में शेयर होल्डर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, रिसेंड कर सकता है। Since the contract purchase company share in the following condition: number one, the misstatement or omission of the prospectus is made with an intention to defraud the investor। जो मिसस्टेटमेंट दी गई थी वो इस इंटेंशन से दी गई थी कि इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया गया और इंड्यूस किया जाए उसको शेयर खरीदने के लिए। द इफेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट एंड विद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, की जो बात गलत लिखी हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ, शेयर होल्डर को शेयर अलॉट हो गए। इट इज नेसेसरी दैट शेयर होल्डर should have taken the share or debenture directly from the company by the allotment, not from the intermediary। इस और इसके लिए ये भी कंपलसरी है कि जिस शेयर होल्डर को ये राइट यूज़ करना है उसने डायरेक्टली कंपनी से एप्लीकेशन मनी दे के अलॉटमेंट प्रोसेस के थ्रू शेयर खरीदे हो। अगर वो ओपन मार्केट से या किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर खरीदता है तो उसको ये राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया है। कंपनी के साथ एग्रीमेंट कौन करता है, वही शेयर होल्डर करता है जो स्टार्टिंग में जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कंपनी से खरीदता है, और उसी को ये राइट है। वो अगर आगे किसी को बेच देगा, मान लो ए ने खरीदा और ए ने किसको बेच दिया, बी को बेच दिया, तो बी के पास अब ये राइट नहीं होगा, ये सिर्फ ए के पास ही राइट है। नंबर टू, मिस स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेटेड मटेरियल फैक्ट, कि जिस मिस स्टेटमेंट की आप बात करें मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड, नॉट मैरली एन ओपिनियन। एक ओपिनियन नहीं होना चाहिए, जैसे किसी ने कह दिया कि कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत अच्छे, अच्छा रिकॉर्ड भी अच्छा है तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा कमाएगी, तो ये एक ओपिनियन है। लेकिन मटेरियल फैक्ट लिख दे कोई तो उसको क्या बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट बोलेंगे, और उसकी वजह से कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो अपना अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल करवा के अपने पैसे वापस मांग सकते हैं। इसमें एक केस है मेट्रोपॉलिटन कोल कंज्यूमर्स एसोसिएशन। इसमें कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि द प्रोमिनेंट बिजनेसमैन बी एंड सी हैज़ एग्रीड टू बिकम द, कि हमारे जो मशहूर आदमी है बी एंड सी, वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए राजी हो गए। ये प्रोस्पेक्टस में लिख दिया, जबकि उन दोनों ने क्या किया था, कंपनी की हेल्प करने की अपनी इच्छा जताई थी। उन्होंने गलत लिख दिया, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम डायरेक्टर बनने का, हम कंपनी की मदद करेंगे जब भी कंपनी की जरूरत होगी तो, गाइडलाइंस देंगे, गाइडलाइंस की जरूरत होगी तो, लेकिन डायरेक्टर बनने की बात नहीं की थी। लेकिन उन्होंने झूठा लिख दिया कि वो डायरेक्टर बनेंगे, और लोगों ने, उनकी रेपुटेशन अच्छी थी तो उसके बेस पे लोगों ने शेयर खरीद लिया। बाद में जब लोगों को पता लगा तो कोर्ट में जब लोग गए तो कोर्ट ने कहा हाँ आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है रिवोक करने का राइट है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट दी गई थी। नंबर दो, द स्टेटमेंट मस्ट बी सच दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर्स, की स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हो, जिसकी वजह से उसने शेयर या डिवेंचर खरीदे हो। लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसेशन, कि ये जो कैंसिल करने का राइट है ये कब खत्म हो जाता है। पहला, व्हेन शेयर होल्डर डज नॉट इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, क्योंकि शेयर होल्डर जो है एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है कानून के अनुसार कि इस टाइम के अंदर इतने दिन के अंदर आपको प्रोसीडिंग्स करनी होती है। अगर उसमें उसने प्रोसीडिंग्स नहीं की, स्टार्टिंग नहीं की, अपना केस नहीं डाला तो वो नहीं डाल पाएगा। When the shareholder knowing about the misstatement endorsed the contract by his action, अगर उसको पता है कि गलत बात थी, मिसस्टेटमेंट थी प्रोस्पेक्टस, उसके बावजूद वो क्या करता है, कंपनी की मीटिंग अटेंड करता है, डिविडेंड ले लेता है या कॉल ऑन पेमेंट के अमाउंट दे देता है और शेयर्स को बेचने की कोशिश करता है। ऐसे काम करेगा तो उसको वो राइट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कब करेगा, जब उसको पता हो कि मिसस्टेटमेंट है, उसके बाद बचने के लिए ऐसे काम करने की कोशिश करे या डिविडेंड ले ले या कंपनी की मीटिंग अटेंड करे या कंपनी कॉल का पैसा दे दे, तो वो अपने राइट का अधिकार खो देगा। व्हेन द कंपनी वुड वाइंड अप बिफोर द राइट ऑफ रिसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो अपना अधिकार प्रयोग करे इससे पहले ही कंपनी क्या हो जाती है, वाउंड अप हो जाती है, तो उसका ये राइट डिजीज खत्म हो जाएगा। सेकेंड राइट है उसको डैमेज फॉर फ्रॉड, कंपनी के अगेंस्ट सेकेंड राइट है डैमेज, कि उसको जो भी लॉस ऑफ इंटरेस्ट उसका हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उसको डैमेज लेने का अधिकार है। शेयर होल्डर ये प्रूव कर दे कि मिसस्टेटमेंट बाय इंटेंशन एंड रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस,
कि वो शेयर होल्डर को प्रूव करना पड़ेगा कि ये मिस स्टेटमेंट थी, जो कंपनी के जो अधिकारी थी उनकी नेग्लिजेंस थी, उसकी वजह से ये प्रोस्पेक्टस में लिखी गई थी, और शेयर होल्डर उसके बेस पे ये राइट तभी ले सकेगा, नॉट ओनली गेट द राइट ऑफ रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो, केवल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का नहीं बल्कि उसको अगर कोई नुकसान हो गया इसकी वजह से तो उस नुकसान की भरपाई भी कंपनी से वो करवा सकता है। इसमें है होल्ड्सवर्थ वर्सेस सिटी ऑफ ग्लासगो बैंक। इसमें क्या है, इट वाज हेल्ड टू क्लेम द डैमेज फ्रॉम द कंपनी अनसेसरी दैट शेयरहोल्डर सरेंडर द शेयर दैट ही वाज इंक्लूडिंग बिकम द फ्रॉड इन प्रोस्पेक्टस ऑन द कंपनी। इसमें कहा गया था कि कंपनी से अगर वो डैमेज लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने शेयर सरेंडर करने होंगे, शेयर वापस देने होंगे कंपनी को, उसके बाद वो डैमेज मांग सकता है। वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी का शेयर होल्डर भी बना रहना चाहे और डैमेज भी लेना चाहे तो डैमेज नहीं मिलेंगे। उसको क्या करना पड़ेगा, पहले शेयर देने पड़े, पहले शेयर को वापस सरेंडर करना पड़ेगा, अलॉटमेंट कैंसिल करवाना पड़ेगा, उसके बाद उसको मिलेंगे। राइट अगेंस्ट डायरेक्टर, नंबर 2 राइट, नंबर 2 है राइट अगेंस्ट डायरेक्टर, प्रमोटर्स एंड लायबल पर्सन्स, कि वो लोग जिन्होंने प्रोस्पेक्टस बनाया था वो डायरेक्टर भी हो सकते हैं, प्रमोटर भी है और कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हो सकते हैं, अगेंस्ट भी कंपनी को शेयर होल्डर को राइट्स हैं। राइट्स क्या हैं, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कौन कौन लोग हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू किया है, डायरेक्टर हुआ गिवन रिटन कंसेंट, जिन्होंने रिटन कंसेंट दी थी प्रोस्पेक्टस पे, प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो प्रमोटर जिन्होंने कंपनी को बनाया है, ए पर्सन हु हैज़ इशूड प्रोस्पेक्टस, और कोई भी पर्सन जिसने उस प्रोस्पेक्टस इशू किया है, अकॉर्डिंग टू दैट द लायबल फॉर सच पर्सन एज अंडर। इस पर्सन की क्या लायबिलिटी बनेगी, इस पर्सन की लायबिलिटी है कि वो सेक्शन 76 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं प्रोस्पेक्टस में लिखने के लिए, जो बातें लिखने के लिए कंपलसरी बताई गई है वो सारी बातें उसके अंदर लिखें, इस बात को चेक कर लें कि वो सारी लिखी गई है। अगर नहीं लिखी गई है और फिर भी वो प्रोस्पेक्टस पे साइन कर देते हैं तो उनको फाइन लग सकता है 50,000 रुपये तक का, विथ में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा उनको क्रिमिनल लायबिलिटी भी, नॉन डिस्क्लोजर के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी भी उनको मिल सकती है। इनके बाद 2 लायबिलिटी बनेगी, सिविल लायबिलिटी और कंपनसेशन। सिविल लायबिलिटी, डिवेंचर होल्डर ऑफ कंपनी जो है अगर वो चाहे तो इन लोगों के खिलाफ केस डाल के क्या कर सकता है, उसको जितना भी नुकसान हुआ है उसका डैमेज इनकी भरपाई इनसे करवा सकता है कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी थी। और दूसरा क्या हो सकता है, उनके खिलाफ क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट बनता है कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 34 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी डायरेक्टर या कोई भी अथॉराइज पर्सन ऐसा करता है तो पनिशेबल सेक्शन 47 में जो पनिशमेंट दी गई है, पनिशमेंट का अधिकारी होगा। पनिशमेंट क्या दी गई है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म, जेल हो सकती है 6 महीने की तक, और बढ़ा के कितने 10 ईयर, 6 महीने से लेके 10 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है। फाइन लग सकता है जितनी अमाउंट का फ्रॉड है उसके बराबर का, और फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकती है। ये थी मिस स्टेटमेंट के कंसिक्वेंसेज और परिणाम, कि अगर गलत बात कोई प्रोस्पेक्ट में लिखी है तो क्या हो सकता है। 2 टाइप की राइट्स मिल जाते हैं शेयर होल्डर को, कंपनी के खिलाफ और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अथॉराइज पर्सन है उनके खिलाफ। डिफेंस अवेलेबल टू द पर्सन लायबल फॉर मिस स्टेटमेंट, जिस पर्सन पे इल्ज़ाम लगा है कि आपने मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्ट में दी है उसको बचाव के कुछ प्रोविज़न अवेलेबल हैं, वो बच भी सकता है। कैसे बच सकता है, नंबर 1 that he after giving his consent to become the director of the company but before the issuance of prospectus he has withdrawn his consent and that the prospectus was issued without the agreement, कि वो ये प्रूव कर दे कि उसने डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट तो दी थी लेकिन वो कंसेंट उसने प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले विड्रॉ कर ली थी और वो प्रोस्पेक्टस उसकी कंसेंट के बिना इशू किया गया था। दूसरी बात वो क्या प्रूव कर दे कि द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज एंड कंसेंट, दैट एज सुन एज ही कम टू नो द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ही हैज मेड पब्लिक स्टेटमेंट द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट, कि उसने जो डायरेक्टर तो बना हुआ था लेकिन उसने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया था उसकी नॉलेज के और कंसेंट के बिना इशू किया गया, और जैसे इसको पता लगा कि वो प्रोस्पेक्टस की नॉलेज के बिना इशू किया गया है तो उसने उसकी एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दी, यानी अखबार वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह में उसकी न्यूज़ दे दी। नंबर 3, आफ्टर इश्यूज ऑफ प्रोस्पेक्टस बट बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स व्हेन द कम टू नो द मिस स्टेटमेंट ही हैड विथड्रॉन हिज कंसेंट एंड मेक पब्लिशिंग, कि प्रोस्पेक्टस इशू करते टाइम तो वो डायरेक्टर था लेकिन जैसे ही प्रोस्पेक्टस इशू हुआ उसको पता लगा कि उसमें स्टेटमेंट है, लेकिन जिस दिन उसको पता लगा उस दिन तक शेयर अलॉट नहीं हुए थे तो उसने क्या कर दिया, न्यूज़पेपर में पब्लिक स्टेटमेंट दे दी कि इस प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट है और मैंने इस पर साइन किए हैं, इसलिए मैं जिम्मेवारी लेता हूं और आपको बताता हूं कि इसके बेस पे आप शेयर ना खरीदें, खरीदें तो अपने रिस्क पे खरीदें, इसलिए वो बच सकता है अगर उसने ऐसा कर दिया तो। कि क्या कर दे वो कि प्रोस्पेक्टस जो इशू है उसके बेस पे शेयर अलॉटमेंट होने से पहले पहले पब्लिक में स्टेटमेंट दे दे कि इसमें गलत बात है, इस पर शेयर नहीं खरीदना, तो वो बच सकता है। दैट ही हैड रीजन टू बिलीव दैट द he did believe till allotment of share that the misstatement given in the prospectus to be true statement, कि वो इस बात को प्रूव कर दे कि उसके पास एक वैलिड रीजन था जिसके बेस पे वो जो स्टेटमेंट जिसको लोग गलत कह रहे हैं उसको सही मान रहा था, उस वैलिड रीजन को वो प्रूव कर दे तो बच सकता है।
दैट द मिस स्टेटमेंट वाज ए कॉपी ऑफ गवर्नमेंट स्टेटमेंट और वाज बेस्ड ऑन सच स्टेटमेंट, और ये प्रूव कर दे कि जो मिस स्टेटमेंट लोग जिसको कह रहे हैं वो गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट है या गवर्नमेंट स्टेटमेंट की कॉपी है या उस स्टेटमेंट के बेस पे कुछ लिखा गया है। गवर्नमेंट की किसी स्टेटमेंट की कॉपी लिखी दी हुई है जिसको लोग मिस स्टेटमेंट कह रहे हैं, या फिर उस स्टेटमेंट के बेस पे कुछ लिखा हुआ है, वो ऐसा प्रूव कर दे तो वो अपने आप को बचा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस स्टेटमेंट इन प्रोसेस क्या होता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और जो पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो किन सिचुएशन में अपने आप को डिफेंड कर सकता है, बचा सकता है। थैंक यू वेरी मच।